बातचीत करने के लिए मेरे साथ हैं बिहार बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद संजय जायसवाल। तेज प्रताप यादव के मामले को बीजेपी कैसे देख रही है और जिस तरीके से लालू यादव ने कार्रवाई की, उनको अपने परिवार और पार्टी से निकाल दिया, परंपरा और प्रतिष्ठा आदि का हवाला दिया, बीजेपी कैसे देख रही है सर? क्या ये चुनावी समय में, चुनावी साल में बीजेपी के लिए एक अवसर की तरह है? लालू जी झूठ बोलने में और धोखा देने में माहिर व्यक्ति हैं। यह भी वह जनता को धोखा देने के लिए और अपनी जान बचाने के लिए यह सारा नाटक कर रहे हैं। उनका इतिहास रहा है। जब वह पटना यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष थे तब उन्होंने दियारा में छुप करके अपनी अर्थी यात्रा निकाल करके फेमस हो गए थे। मुख्यमंत्री बने तो 10,000 करोड़ का चारा घोटाला किया। रेल मंत्री बने तो ज़मीन से लेकर के नौकरी घोटाला किया। 12 वर्षों के स्वीकारोक्ति के बाद वह अच्छे से जानते हैं, क्योंकि पहले से अनुष्का से और तेज प्रताप के संबंध लालू जी और राबड़ी जी को पता थे। वह जानते हैं कि अब जब कोर्ट में यह मामला संज्ञान लिया जाएगा तो एक लड़की के जीवन को तबाह करने के लिए न केवल तेज प्रताप पर बल्कि लालू जी और राबड़ी जी पर भी 298 का भी केस होगा। मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना का भी केस अब सिद्ध हो जा रहा है कि क्यों ऐसा होता था। तो यह देखते हुए कि अब वो और राबड़ी जी पुनः एक नए केस में जेल जा सकते हैं, उससे बचाव के लिए यह सारा आईवॉश किया गया है। माननीय न्यायाधीश बहुत अच्छे से सभी परिस्थितियों को समझते हैं और वह सही फैसला करेंगे जो भी अपराधी हैं, क्योंकि ऐश्वर्या बिहार के सबसे प्रतिष्ठित यादव समाज की पोती थी। पूर्व मुख्यमंत्री दारोगा प्रसाद राय जी की भी पोती है। मंत्री रहे हुए 5-4 बार के विधायक रहे हुए चंद्रिका राय जी की बेटी है। लालू जी के परिवार की किसी समाज में और बिहार में कोई प्रतिष्ठा नहीं है। आज भी कितने भी पैसे वो कमा लें पर उनकी प्रतिष्ठा नहीं है। तो अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए एक लड़की का जीवन उन्होंने तबाह किया है और उसकी सज़ा न्यायालय जरूर देगा। सर, चूंकि राज्य में सरकार है बीजेपी जेडीयू की, तो क्या इस मामले में जिस तरीके से नए खुलासे हुए हैं, हालांकि उसको हैक करने का दावा कर रहे हैं तेज प्रताप और उनका सामने आना भी बाकी है, अनुष्का का भी सामने आना बाकी है, क्या ऐश्वर्या सामने आती है ये भी देखना होगा, लेकिन क्या सरकार अपनी तरफ से इस मामले में कार्रवाई का प्रयास करेगी? क्या ये सरकार का कार्य नहीं है, यह तो कोर्ट का कार्य है। आज के समय में अब वीडियो भी फॉरेंसिक एविडेंस के रूप में लिया जा रहा है, पहले का समय है नहीं। माननीय अमित शाह जी ने जो भारतीय न्याय संहिता लाई है, तो अब ये केवल कह देने से कि मेरा हैक कर लिया गया या मैंने नहीं डाला, हर कोई जानता है कि तेज प्रताप जी ने इसको डाला है। लालू जी को भी कोई दिक्कत नहीं होती। दिक्कत यही हो गई कि 12 वर्षों की स्वीकारोक्ति के कारण अब जो 29 मई को केस खुलेगा तो न केवल तेज प्रताप जी बल्कि लालू जी और राबड़ी जी के भी जेल जाने की इस केस में भी संभावना हो जाएगी। उसी से बचने के लिए यह सब कहना कि यह गलत है, मेरे साथ गलती हुई है, अगर गलती हुई है तो फिर वो आपके पिताजी ने आपको निकाला क्यों? यही अपने आप में सिद्ध करता है। आपके भाई क्यों बोल रहे हैं कि हमने उचित कार्रवाई किया, आपकी बहन क्यों बोल रही है उचित कार्रवाई किया? तो यही बता देता है कि यह फेक स्वीकारोक्ति नहीं है, लेकिन इस अपराध के भागीदार लालू और राबड़ी जी भी हैं। और आप कह रही हैं जो कार्रवाई हुई है ये सिर्फ धोखा, आंखों को एक तरीके से धोखा? तो यह केवल नवंबर तक यादव समाज में समझाने के लिए किया गया है, चुनाव तक, कि यह समझ में आ जाए लोगों को कि भाई हम यादव समाज का भला चाहते हैं, हमने किसी यादव समाज की बेटी का जीवन तबाह नहीं किया। जनता बहुत समझदार है और निश्चित तौर पे यह कांड जो माननीय लालू जी, राबड़ी जी और तेज प्रताप जी ने किया है उसकी सजा बिहार की जनता उन्हें जरूर देगी। इसमें मैं ये भी पूछना चाहूँगा सर कि क्या बीजेपी के लिए ये जो लालू परिवार का आपसी विवाद है ये एक राजनीतिक मुद्दा है? इसको आने वाले दिनों में आप लोग राजनीतिक मुद्दा क्या बनाएंगे? बिल्कुल नहीं। हमारा मुद्दा विकास और सुशासन है और पूरे बिहार की जनता को माननीय मोदी जी पर और माननीय नीतीश जी पर पूर्ण विश्वास है। नरेंद्र मोदी जी जो कार्य कर रहे हैं उसको लेकर के बिहार की जनता में बहुत उत्साह है। हमें हमेशा वोट पॉजिटिविटी के मिलते हैं, हम दूसरे के भरोसे राजनीति नहीं करते। ये तो अब कोर्ट में मामला है, कोर्ट ही एक्सपोज करेगा। जो एक्सपोज तो तेज प्रताप जी ने स्वयं किया है और लालू जी ने और उनके
सुपुत्र तेजस्वी जी ने मोहर लगाई है एक तरह से कि जो तेज प्रताप जी ने स्वीकारोक्ति लिखी है वह सही है। तो जब सही है तो आपने शादी क्यों की अपने बेटे की, इसका जवाब भी लालू जी को देना ही पड़ेगा। एक आखिरी में सर, प्रधानमंत्री इस हफ्ते बिहार के दौरे पर जा रहे हैं। जब पिछली बार वो लगभग 1 महीने के अंदर ही पहुंचे थे, तब उन्होंने पाकिस्तान को संदेश दिया था, पूरी दुनिया को पहलगाम आतंकी हमले के बाद संदेश दिया था। इसके बाद अब ऑपरेशन सिंदूर हो चुका है। प्रधानमंत्री कुछ विकास कार्यों का भी उद्घाटन और शिलान्यास आदि करने वाले हैं। किस तरह से प्रधानमंत्री के बिहार दौरे का ये कार्यक्रम है और इसमें क्या संदेश आप लोग देना चाहें? प्रधानमंत्री जी का आना हमेशा बिहार के लिए शुभ होता है। हमें 4 लेन नए रोड मिल रहे हैं, 6 लेन ब्रिज मिल रहा है, नया थर्मल पावर प्लांट मिल रहा है। पटना एयरपोर्ट जो कि बहुत पीछे छूट गया था इस देश के मुकाबले, आज वर्ल्ड क्लास पटना एयरपोर्ट भी मिल रहा है। और उससे भी बड़ी बात है कि बिहटा एयरपोर्ट का भी वह शिलान्यास करने जा रहे हैं। इससे हम ब्रॉड बॉडी प्लेन, जो बड़े प्लेन हैं, न केवल उनको उतार के अंतर्राष्ट्रीय उड़ान पटना में चालू कर लेंगे, बल्कि बिहार जो एक कृषि प्रधान राज्य है, उसके बावजूद भी हम अपनी सब्जियां, फल विदेशों में नहीं भेज पाते थे क्योंकि कोई हमारे पास लॉजिस्टिक हब नहीं था। बिहटा एयरपोर्ट के साथ लॉजिस्टिक हब बनने से बिहार के किसान अब न केवल देश में बल्कि दुनिया के किसी हिस्से में अपने फल और सब्जियां भेज पाएंगे। स्वागत कैसे होगा प्रधानमंत्री का? हम सुन रहे हैं कि रोड शो आदि की तैयारी आप लोग कर रहे हैं। नहीं, कोई रोड शो की तैयारी नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री जी जब हमारे कार्यालय आ रहे हैं तो जाहिर बात है प्रधानमंत्री जी को देखना किसी भी जनता के लिए जीवन का एक महत्वपूर्ण क्षण होता है, क्योंकि आज देश में और दुनिया में प्रधानमंत्री जी के देख लेने से ही बहुत लोग खुश हो जाते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जब प्रधानमंत्री जी एयरपोर्ट से कार्यालय आएंगे तो जो समूह पटना का उमड़ेगा उसको आप रोड शो भी बोल सकते हैं, मेगा शो भी बोल सकते हैं, पर इस तरह का कोई अरेंजमेंट नहीं है। यह स्वतः स्फूर्त है कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो पटना की जनता स्वागत करेगी। ठीक है, तो 29 और 30 मई को प्रधानमंत्री बिहार में होंगे। लेकिन सबके बीच जिस तरह से लालू परिवार में जो नया विवाद सामने आया है, बीजेपी का कहना है कि उनके लिए ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, लेकिन बीजेपी ये ज़रूर कह रही है कि लालू यादव ने अपने बेटे तेज प्रताप पर जो कार्रवाई की है वो महज कानूनी पचड़ों से बचने के लिए और चुनाव में एक किस्म से अपने आप को आरोपों से बचाए रखने की कवायद है। उनका कहना है कि ये मामला कोर्ट में है और कोर्ट ही इस मामले में आगे की कार्रवाई करेगा। कैमरा पर्सन जितेंद्र सिंह के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.